अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज हम बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा जिन लोगों को कब्ज़ हो जाती है। अब रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है तो बहुत ज़्यादा लोगों को कब्ज़ हो जाती है, भूख कम लगती है, हाजमा ख़राब रहता है, खट्टे डकार आते हैं और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। ऐसी सूरत में आपने ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करना है जो कि बहुत उम्दा है। मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, सुनिएगा ताकि आपकी परेशानी ख़त्म हो जाए। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे आपके इस महीने के। अल्लाह ताला इस महीने बाबरकत महीने में अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दिखाए और हर आने वाली मुसीबत परेशानी से अल्लाह ताला आपको सबको बचाए और हमारी दुआएं कबूल हों। और रमज़ान शरीफ बहुत रहमतों बरकतों वाला महीना है। मरीज़ों के लिए दुआ ज़रूर करें, दूसरे के लिए दुआ करें ताकि सब लोग जो है बीमारियों से दूर रहें। तो आज का जो नुस्खा है बहुत ज़्यादा जिन लोगों को कब्ज़ हो जाती है और इसके साथ और भी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। जब तक आपका पेट का निज़ाम ठीक नहीं रहता उससे जो है और भी परेशानियाँ आती हैं। जिस तरह मैंने बताया कि भूख कम लगती है, हाजमा ख़राब रहता है, खट्टे डकार आते हैं, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। ज़ाहिर है जब आप खाना नहीं खाएंगे, अगला खाना हजम नहीं होगा तो आपका ब्लड प्रेशर लो ही रहेगा। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, काली हरड़ का आपने इस्तेमाल करना है। काली हरड़ जो है आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगी, इस तरह की होगी, ये आपने लेनी है। और एक और दवा है जो कि आप देख सकते हैं, ये बीज हैं, ये इस बीजों का नाम है इश्क पेचा। ये इश्क पेचा के बीज हैं, ये आपने ले लेने हैं। 50 ग्राम आपने इश्क पेचा के बीज ले लेने हैं और काली हरड़ भी आपने 50 ग्राम लेनी है। हम वज़न लेकर आपने पाउडर बनाना है, अच्छे तरीके से इसका पाउडर बना लें। अगर आप घर पे पाउडर नहीं बना सकते तो पंसार की दुकान में मशीनें लगी होती हैं, वहाँ से आप अपनी नज़र के सामने जो है इसका पाउडर बनवा सकते हैं। जब ये पाउडर बना लें तो एक छोटा चमचा आपने पानी की मदद से आपने इस्तेमाल करना है। सुबह दोपहर शाम, दोपहर को तो रोज़े होते हैं तो इसलिए शाम के टाइम आप 2 टाइम जो है ये दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब रमज़ान शरीफ ख़त्म हो जाए तो उसके बाद भी आपने 3 टाइम दवा को इस्तेमाल कराना है। मरीज़ को 2-3 महीने अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ जो है परेशानी आपकी ख़त्म हो जाती है। तो आपने जो है खट्टी लस्सी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि लस्सी जो है ये आपके मैदे के लिए बहुत अच्छी है और आपके कब्ज़ को तोड़ेगी और आपके मैदे को ताकत भी मिलेगी। तो लस्सी का आप इस्तेमाल करें और सुबह के टाइम में जब से रोज़ा रखने लगें तो उस वक्त आप लस्सी पी सकते हैं। रोज़ा खोलने के टाइम भी आप लस्सी का इस्तेमाल करें, क्योंकि उस वक्त भी खाली मैदा होता है। तो ये आपके कब्ज़ को तोड़ेगा और कब्ज़ को दूर करेगा। तो ये आपने इस्तेमाल कराना है मरीज़ को, इंशाल्लाह ताला आपकी हमेशा के लिए परेशानी चली जाएगी। क्योंकि मेरे नुस्खे अज़मुदा होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल कराए अपने मरीज़ों को तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ। जब मुझे फीडबैक मिला तो मैंने सोचा क्यों ना आप सब लोगों को भी रमज़ान शरीफ के महीने में ऐसा नुस्खा पेश कर दूँ जो कि आप इन सारी बीमारियों से दूर रहें। तो ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें और मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको मेरा नुस्खा कैसा लगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह की बहुत ही अच्छी और मालूमात वीडियो आपको मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते रहें। और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर की दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट होती हैं, इन दवाइयों का इस्तेमाल करें और दवाइयों को से जो है आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नेक दुआओं के साथ। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।